नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ में, हमारी स्पिरिचुअल हॉलिस्टिक दुनिया में। साथ ही हर बार हमने आपको रेकी करने बताया है और पिछले कई एपिसोड में रेकी 1 से लेके रेकी ग्रैंड मास्टर तक हमने एक एक करके बताया अलग अलग कि उसको सीख कर क्या क्या कर सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रेकी सीखने के बाद, रेकी सीखने से पहले आप क्या क्या नियम, क्या क्या सावधानी आपको लेनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है। क्योंकि यूनिवर्सल जब भी कुछ चीज़ देता है उसके लिए वो कुछ आपसे उम्मीदें रखता है। गिव एंड टेक का जो नियम है उसका साथ में लागू करता है। तो सबसे पहले रेकी सीखने वाले को बहुत ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए, बहुत कृतज्ञ की भावना होनी चाहिए। उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए, उसे एकदम लालची नहीं होना चाहिए, उसे एकदम गुस्से वाला नहीं होना चाहिए और उसे दूसरे की परवाह करनी आनी चाहिए। क्योंकि रेकी के जो 5 नियम हमारी रेकी को आगे बढ़ाते हैं, उस नियम को फॉलो अगर करेंगे तो रेकी आपके साथ काम करेगी। रेकी सीखने के लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सल पे विश्वास होना चाहिए। आप अपने धर्म में किसी भी भगवान को मानते हैं, आप सिर्फ उस भगवान को सोच के इस पावर को अपने ऊपर लेते हैं। दूसरा, रेकी में आपको थोड़ा सा संयम होना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि रेकी थोड़ा स्लो काम करती है। आपकी जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती है वो तो गोली खाती है, आपका सर दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन रेकी में वो कुछ टाइम लग सकता है। देखिए, रेकी जो है यूनिवर्सल से जब आती है, ये आपको विश्वास को देख के आती है। हमारे सामने ऐसे ऐसे केस आते हैं जो 2 मिनट में ठीक हो जाते हैं और कई बार वो केस 2 महीने भी ले लेते हैं। रेकी का सबसे बड़ा जो एक वंडर है, एक जो इसका जो मेन है, जो सामने रेकी लेता है उसको बहुत पॉजिटिव होना पड़ता है। आप रेकी दे रहे हैं, लेकिन जब तक रेकी लेने वाला, सामने वाला, रिसीव करने वाला पॉजिटिव नहीं होगा तब तक रेकी काम नहीं करेगी। दूसरा, अगर आप बहुत बीमार हैं, कुछ है, तो सबसे पहले कोशिश करिए रेकी सीखने के बजाय आप रेकी करवाइए, अपने आप को ठीक करिए, अपने आप शरीर के सारे अंगों को ठीक करिए, उसके बाद आप रेकी सीखिए। क्योंकि बीमारी में रेकी रिसीव नहीं कर पाती। सबसे ज़्यादा रेकी के लिए आपको पॉजिटिव माइंड का होना ज़रूरी है। आपका जब तक पॉजिटिव माइंड नहीं होगा, आपका दिमाग आपको सच बोलना, पॉजिटिव रहना, खुश रहना नहीं सिखाएगा, आप रेकी नहीं सीख सकते। क्योंकि रेकी की जो भी क्रिया है, जो भी एनर्जी है, वो आपकी ऑरा पे वाइब्रेट करती है। सपोज कोई बहुत गुस्से वाला आदमी है, जब हम उसको चेक करते हैं रेकी से, उसको कनेक्शन करके, उससे हम कनेक्शन नहीं कर पाते, उसके सारे ऑरा चक्र सारे ब्लॉक आते हैं, उसकी एनर्जी बिल्कुल डाउन होती है। और एक किसी खुश वाले आदमी के साथ जो बहुत पॉजिटिव है, हम उसको जब कनेक्ट करते हैं तो उसकी रिसीविंग पावर बहुत अच्छी होती है और रेकी उसके ऊपर बहुत काम करती है। ऐसे ही हम सबसे पहले जब भी किसी को रेकी सिखाते हैं, उसको हम पूछते हैं कि आपको विश्वास है नहीं है, सिर्फ दूसरे के कहने से या हमारे कहने से आप रेकी नहीं सीखिए। जब तक आप इस पावर पे विश्वास नहीं करेंगे, ये वर्क नहीं करेगी। रेकी सीखने के लिए हम जैसे बता चुके हैं, किसी भी उम्र की जरूरत नहीं है। एक 10 साल के बच्चे से लेके 90 साल का बुजुर्ग आदमी, 100 साल का बुजुर्ग आदमी सीख सकता है। मैं आपको बताऊं, मेरी जो सबसे बुजुर्ग लेडी है वो 94 ईयर की है। तो ऐसे ही रेकी में आप प्रिकॉशन लेके अब रेकी सीखिए, अपने घर परिवार में खुशियां लाइए और रेकी सीखने के बाद आप देखेंगे कि रेकी के बाद आपकी हर प्रॉब्लम कैसे ठीक हो जाती है। अगले एपिसोड में हम आपको एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे नंबर 8860515348 से जुड़े रहिए। रेकी के बारे में कोई भी आपको परेशानी हो, कोई भी राय आपको जाननी हो, उसके लिए नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।